नौ अगस्त को जो है विश्व आदिवासी दिन मनाया जाता है आदिवासी समाज की तरफ से। उसी तरह आज जो है सभी संगठन के द्वारा जो है जिला स्तर पर आज यहाँ पे सभा आयोजित की गई है। आइए जानेंगे किस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित करने, क्या बोलेंगे, किस प्रकार का कार्यक्रम की रूपरेखा चल रही है आने वाले समय में और आज किस प्रकार की सभा थी, क्या बताएंगे। मैं प्रमिला सिंद्रा में नेशनल आदिवासी महिला फेडरेशन की विदर्भ संगठिका हूँ और यह मीटिंग शिक्षक सहकारी संस्था में 9 अगस्त आदिवासी विश्व दिवस के बारे में बैठाई गई है और इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे, जैसे कि आदिवासी स्कूल है, आश्रम स्कूल है, उसमें हर संगठन ने विजिट देना चाहिए। ऐसा हम केंद्रीय हमारे महासचिव है कोकोड़े जी, उनसे हम दरख्वास्त करते हैं कि उन्होंने एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प विभाग देवरी उनसे परमिशन लेना चाहिए कि सभी संगठन ने विजिट देना चाहिए। और हमारी और एक दूसरी डिमांड है कि एक हमारा आदिवासी सांस्कृतिक भवन होना चाहिए गोंदिया जिले में, वो सांस्कृतिक भवन नहीं है और इस 9 अगस्त को बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट करेंगे, ये हमारी इच्छा है। आदिवासी समाज की काफी योजना आती है पर जो गरजू गरीब रहते हैं उनको मिलती नहीं, कभी कभी ऐसे देखे तो सभी को आदिवासी समाज के बंधु को योजना मिलना चाहिए। शासन बताओ क्या गुहार लगाएंगे। सर, हमारा जो आदिवासी समाज है यह अभी भी शिक्षा के मुख्य प्रवाह में नहीं आया है और मुख्य प्रवाह में आने के लिए समाज के जो मार्गदर्शक लोग हैं उन्होंने समाज को अच्छा मार्गदर्शन करना चाहिए। और दूसरी बात, शासन की जो योजनाएं हैं वो योजनाएं थोड़ी पारदर्शिता होना चाहिए, क्योंकि आज जो समाज के विद्यार्थियों की हो या समाज की दशा और दिशा थोड़ी जिस प्रकार से समाज का विकास होना चाहिए उस प्रकार से विकास नजर नहीं आता है। तो मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर शासन थोड़ा सा हमारे समाज के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ऐसा मैं चाहूँगा सर। देश डिजिटलाइजेशन हो गया है, उसके बावजूद भी आदिवासी समाज को कहीं योजना से वंचित रखा जा रहा है, इसके बारे में क्या बताएंगे। आज कई ऐसे है कि बहुत सारी योजना है मगर कई जो नेतागर है या कई कार्यकर्ता ऐसे है अन्य समाज के कि वो आदिवासी समाज में के एकाध को मोहरा बना के उनकी जो योजना होती है वो अन्य समाज को देने का या अन्य समाज को बेचने का काम हो रहा है। तो इस तरह से और कई ये जो हमारे जो प्रोजेक्ट ऑफिसर है या जो क्लास 1 अधिकारी जो योजना का अमल करते हैं वो क्या करते हैं कि उन योजनाओं का टेंडर निकालते हैं, किसी कंपनी को देता है और उस कंपनी से टेंडर के माध्यम से कमीशन लिया जाता है और यानी घटिया तर की चीजें खरीद के लोगों को एक मुफ्त योजना करके या साहित्य करके देते हैं और वो किसी भी उसका स्तर घटिया होने की वजह से वो चीजें कई आदिवासियों को फायदेमंद नहीं होती। तो इसलिए आदिवासी उस योजना से भी वंचित रह जाता है और शासन का जो पैसा है उसका भी नुकसान हो जाता है। इस तरह से आज के डिजिटल युग में भी आदिवासियों की तरक्की नहीं हो रही है। देश की राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है वो आदिवासी समाज की है और आपके आदिवासी समाज भी काफी कुछ योजना से वंचित रहते हैं, क्या बोलेंगे, क्या गुहार लगाएंगे। देखिए कैसा है, योजना जो निकलती है महाराष्ट्र के सदन से निकलती है, परंतु महाराष्ट्र का सबसे छोटा सबसे पिछड़ा जिला है गोंदिया है आदिवासियों के लिए। और आदिवासियों की जो योजना है सबसे पहले बड़े बड़े उद्योगपति बड़े बड़े राजकीय लोग खा जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता है गोंदिया जिले में गोंदिया के पिछड़े वर्गों को वो हमारी योजना उनको मिलती है, लाभान्वित होती है। यहाँ पे आने के लिए योजना आने के लिए बहुत सारा समय लगता है। इसलिए आज का मीटिंग का उद्देश्य ये था, जैसे कोकोड़े सर ने बताया कि 9 अगस्त ये विश्व आदिवासी दिवस है। हम हर वर्ष बहुत सारे वर्षों से यहाँ पे आदिवासी दिन मनाते आ रहे हैं, परंतु कुछ पैमाने में छोटेपन पे होता था, परंतु इस बार लाखों की संख्या में गोंदिया में आदिवासी दिन मनाया जाएगा और बड़ी हर्षोल्लास से हमारी संस्कृति के जतन किया जाएगा। हमारे संस्कृति में क्या क्या होता है कि हमारी संस्कृति के लोग देखा सीख करके हमारी संस्कृति वापरने का काम करते हैं, परंतु खुद की हमारी संस्कृति पैदा की हुई संस्कृति है। तो इससे हमारा कोई जिस खेत को सींचते वो हमको खाना देता है, परंतु हमारी जो संस्कृति है ये संस्कृति सबसे बड़ी महत्व की है। हमारी संस्कृति पूरे भारतवर्ष में संस्कृति का सम्मान किया जाता है। इसी तरह हमने अभी जैसे हमारे केंद्रीय सचिव ने हमको बताया कि इस वर्ष जो हमारे पुरातात्विक औजार है वो सबको लेके हमारे जो धोती धोतर है, जो हमारे पहनावे है, वो पहनावे के साथ में हमें आज 9 अगस्त का दिन बड़ी गौरवशाली से बड़े तरीके से हम यहाँ पे उत्सव के
पूरे जिले की से हम बहुत अच्छे से मनाने वाले हैं यहाँ पे। आदिवासी महिलाओं पे काफी अत्याचार हो रहे हैं, जिस तरह मणिपुर में हुआ, तो इसकी रोकथाम के लिए शासन प्रशासन को क्या गुहार लगाएंगे आप? माझे नाव पूर्ण आहे शिला सुरेश उईके, मुक्काम पोस्ट तालुका अर्जुनी मोरगाव, जिल्हा गोंदिया. आम्ही आलेलो आहोत 9 ऑगस्ट जागतिक दिनाबद्दल मीटिंग आयोजित गोंदियाला केलेली आहे. त्याबद्दल आम्ही मार्गदर्शन सर्व 8ही तालुक्यातून पदाधिकारी, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष इथं पोहोचलो आहोत आणि ती मीटिंग आम्ही पूर्ण केलेली आहोत. त्यामध्ये तुम्ही म्हणत आहात की मणिपूरचे याबद्दल, मणिपूरमध्ये आता पण दंगा सुरू झालेला आहे आणि तो सरकार आहे ते काही त्याचे फॉलोअप घेत नाही आहे. त्यामुळे सरकार येतो जातो, पण यामध्ये आदिवासी समाजाचं खूप नुकसान, अत्याचार होतात, आता पण होत आहे. आणि आतापर्यंत व्हिडिओ मणिपूरमध्ये आम्ही बघतच आहोत, आता पण सुरू आहे. तिथं महिलांना जिवंतपणे जाळल्या जातो, मारल्या जातो, तरी सरकार ही फॉलोअप घेत नाही. आप युवा हो, कहीं युवा को हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं मिलती, कहीं एडमिशन नहीं मिलता, उसके बावजूद भी आदिवासी जो युवा है रोड पर आते हैं, आंदोलन करते हैं. इतना बड़ा विभाग है सारा, जहाँ काफी सारा जो फंड है आदिवासी भाई बंधु के लिए आता है, उसके बावजूद भी युवाओं को ये समस्या हो रही है. युवाओं के लिए शासन प्रशासन क्या गुहार लगाएंगे? माझे पूर्ण नाव राहुल येल्ले, मी आदिवासी विद्यार्थी संघटन गोंदिया जिल्ह्याचे अध्यक्ष आहे. आदिवासी विद्यार्थीचा जो हॉस्टेल आहे गोंदियामध्ये, तो 1985 पासून आतापर्यंत इथे सुरू आहे. तरी पण आतापर्यंत इथे शासकीय इमारत नाही आणि कमीत कमी एका महिन्याला 4 वसतिगृह आहेत इथे, 2 मुलांचे 2 मुलींचे. एका महिन्याला त्याचा जो बिल आहे तो 10 लाखापर्यंत जाते. जर एवढे पैसे जर खर्च होऊ शकतात तर आतापर्यंत इथे आमच्यासाठी एक शासकीय इमारत बनू शकली असती. आमच्याकडे इथे लायब्ररी नाही. जेव्हा आमचे विद्यार्थी लायब्ररीला जातात, शिकायला जातात, तेव्हा त्यांना कुठेतरी लायब्ररीमध्ये 500-600 रुपये महिन्याने पैसे द्यावे लागते. आज इथले जरी जिल्हा क्रीडा संकुल आहे तिथे सुद्धा आम्हाला पैसे द्यावे लागते. म्हणजे प्रत्येक गोष्टीला आम्हाला जशी आदिवासीला जी फॅसिलिटीज मिळाली पाहिजे ते आम्हाला बरोबर मिळत नाही आणि शासन प्रशासनाचं कुठेतरी आमच्याकडे दुर्लक्षला गेलं आहे. आणि प्रकल्प अधिकारी जे इथले आहेत त्यांना सुद्धा एक अशी कडकडीची विनंती आहे इथल्या खासदारांना, इथल्या शासनाला, की आमच्यासाठी या गोंदिया जिल्ह्यामध्ये एक नवीन इमारत तयार करण्यात यावी आणि आमच्यासाठी जागा आवंटित करण्यात यावी. इथे आम्हाला जागा मिळालेली होती कलेक्टर ऑफिसच्या मागे, पण त्याचा भूमिपूजनही झाला होता. इथे शासकीय इमारत बनवण्यात यावी वसतिगृहाची, पण ते कुठेतरी आता ब्लू लाईन मध्ये दाखवण्यात येते. आमचा म्हणजे प्रत्येक शासकीय इमारत म्हणजे कार्यालयाला बनवण्यासाठी जर जागा मिळत आहे, पण आदिवासी समाजाला जागा का बरं मिळत नाहीये. आणि वसतिगृह, आश्रमशाळा, नामांकित शाळा, या जे आश्रमशाळेची जी अवस्था आहे आताची, त्या आश्रमशाळांमध्ये एक गोट फार्म किंवा पोल्ट्री फार्म पेक्षा कमी अवस्था नाही या मुला मुलींची. तिथे आतापर्यंत कितीतरी अत्याचार होत गेले. जर हे अत्याचार जर आमच्यापर्यंत येत नसले तरी पण ते आतमध्ये किती अत्याचार होतात यावर आमचे गंभीरपणे लक्ष दिलं पाहिजे. जेव्हा आमच्या संघटना कुठेतरी त्या आश्रमशाळांमध्ये भेट द्यायला जातात तर तिथले जे पदाधिकारी असतात ते आम्हाला म्हणतात की तुम्ही परमिशन घेऊन या. पण आम्हाला परमिशन कशाची? आम्ही आपल्या मुलांना स्वतः, जर आम्ही त्यांचे पालक आहोत तर आम्ही आपल्या मुलांना का बरं भेटायला जाऊ शकत नाही? ही अशी अवस्था आमच्या विद्यार्थ्यांवर म्हणजे बळकट होत आहे. क्या बोलेंगे? 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिन मनाने वाले हैं, सभी आदिवासी भाई बंधु को क्या आह्वान करेंगे? और जिस तरह आप लोगों ने पेपर में तो दिया है कि सांसद जो नामदेवराव किरसान का जो उसका स्वागत भी करने वाले, इसके बारे में क्या पूरी रूपरेखा रहेंगे और क्या आदिवासी भाई बंधु को आह्वान करेंगे? देखिए, पहली बार इसी लोकसभा में ऐसी हुआ कि हमारे फेडरेशन का जो कार्याध्यक्ष है, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष, वो देश के जहाँ न्याय के सदन है वहां पे चुन के गए हैं और हमारे फेडरेशन के कार्याध्यक्ष है. तो हमको इतनी खुशी इस बार कि जो हमारे कार्याध्यक्ष है वो इस बार पहली बार 16वीं लोकसभा में चुन के गए हैं. हमको बहुत खुशी है. तो इसी माध्यम से हम इस बार गोंदिया में बहुत ही हर्षोल्लास से, हम बहुत ही अच्छे तरीके से हम ये अपने संस्कृति के जतन करके हम बहुत ही अच्छा एक कार्यक्रम यहाँ पे करने वाले हैं. पूरे बालाघाट से लोग, चाहे वो हमारे मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, ऐसी अगर बॉर्डर पर के अगर लोग होंगे, अगर आना चाहते हैं तो उनका भी हम स्वागत करेंगे यहाँ पे. और बहुत अच्छे तरीके से उनका सत्कार भी हम यहाँ पे करने वाले हैं क्योंकि वो हमारे संगठन के और हमारे कार्याध्यक्ष है. वो इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है तो कितने आदिवासी भाई बंधु की मतलब उपस्थिति रहेंगी लगभग जिले में 9 अगस्त को? पिछले बार कम से कम 50 से 60 हजार लोगों ने यहाँ पे प्रदर्शन किया था. इस बार हमारा ऐसा मानना है कि इस बार पूरे संगठन सब एक है, तो कम से कम 1 से 1.5 लाख लोग यहाँ पे 9 अगस्त को उपस्थित होंगे. 9 अगस्त को जो विश्व आदिवासी दिन मनाने वाले हैं उसकी पूरी सभा तैयारी किस तरह करना चाहिए? सभी संगठन, सभी आदिवासी भाई बंधु, नेता लोग हैं, आज जो है इन्होंने सभा को आयोजित किया गया है और लगभग कहीं ना कहीं जो आदिवासी विभाग का काफी सारा फंड रहने के बावजूद भी काफी जो है आदिवासी जो वंचित रहते हैं उनके शासन प्रशासन को गुहार लगाई है. जैसे कि देश के राष्ट्रपति भी जो है द्रौपदी मुर्मू है, वो भी आदिवासी महिला है, उसके बावजूद भी जो है
देश में आदिवासी समाज के ऊपर जो है काफी अत्याचार बढ़ रहे हैं। जिस तरह मणिपुर में आप देख सकते हो कि किस प्रकार की वहाँ अवस्था है, उसी तरह गोंदिया जिले में भी काफी आदिवासी स्कूल है, हॉस्टल है। वहाँ पे भी जो आदिवासी बच्चों के साथ जितना मतलब मूलभूत सुविधा होना चाहिए, जितनी सुविधा फैसिलिटी मिलना चाहिए, उतनी मिलती नजर नहीं आ रही। काफी बार जो है आदिवासी समाज की तरफ से आंदोलन भी किया गया है, अपनी मांग को लेकर रास्ते पे उतरना पड़ा है। तो इस बार जो है 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिन धूमधाम से मनाने वाले हैं। जिस तरह चिरोली चिमूर क्षेत्र के जो सांसद है नामदेवराव किरसान, वो पहली बार मतलब जीते हैं, लगभग बड़ी पार्टी को हराकर उनका भी सत्कार समारोह का आयोजित किया गया है। और शासन प्रशासन को गुहार लगाई है कि जो आदिवासी विभाग के लिए जो योजना आ रही है, आदिवासी बच्चों के लिए बोलो, महिलाओं के लिए बोलो, घर गृहस्थी के लिए काफी सारी योजना है, वह योजना शासन प्रशासन ने मतलब देना चाहिए गरजू गरीब को, और सभी जो लाभ मिलना चाहिए। इस तरह का जो है इन्होंने आज निवेदन 9 अगस्त के लिए किया गया है। लगभग बताया इन्होंने कि 1 से 1.5 लाख जो है आदिवासी बंधु भाई वगैरह रहेंगे, और उसके द्वारा जो है धूमधाम से यहाँ प्रदर्शन भी 9 अगस्त को करने वाले हैं। महेंद्र लिलारे, न्यूज प्रभात मीडिया, गोंदिया।